गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू श्री BL मेमोरियल एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो भी ऑनलाइन क्लासेस आपकी ले रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू पढ़ें कि मैडम क्या पढ़ा रही हैं, क्या कर रही हैं, क्योंकि ये सब आपके लिए ही की जा रही है। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से रोज़ कंटिन्यू देखें और पढ़ें कि क्या पढ़ाया जा रहा है, और अपना होमवर्क भी कंटिन्यू करें। तो मैं बता दूं कि मैंने आपको पहले हिंदी फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर 1 था, हम भारत के भरत, पढ़ाया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो हम भारतवासी हैं वह राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के समान वीर हैं, और हमारा हिंदुस्तान जो है वह किसी भी, हमारा हिंदुस्तान जैसा दुनिया में कोई भी देश नहीं है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ आज 3 नंबर का पद्यांश। पहले हम 2 पद्यांश पढ़ चुके हैं और आगे मैं आपको 3 नंबर का पद्यांश पढ़ाना चाहती हूँ। तो आप देखिए। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाए अचरज से संसार ने। तो कवि इसमें ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम को देखकर पूरे संसार ने क्या की, दांतों तले उंगलियां दबा दी। यानी सब आश्चर्यचकित रह गए कि कितनी वीरता से हम लोगों ने युद्ध में लड़ाई की है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं और अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन का क्या है, मकसद है, हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो उन्होंने वह बता रहे हैं कि इस मातृभूमि में जिसने भी जन्म लिया है ना, इस खानों से जब भी हीरा निकला है वह क्या है, अमूल्य रत्न के समान है। वह हीरा जो होता है वह क्या होता है, अमूल्य रत्न होता है। तो इस भारत भूमि की खानों से जो हीरे निकले हैं, है ना, वह सब क्या हैं, अमूल्य हैं। इस मिट्टी में महान देशभक्तों ने क्या लिया है, जन्म लिया है, और सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। ठीक है। अब हम देखेंगे चौथा पद्यांश। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। अब कवि कहता है कि ये जो भारत भूमि है, जो हमारी मातृभूमि है, जो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है, इसकी सावधानी और सतर्कता की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है। हम लोगों को ये ध्यान रखना है ना, हमको हमेशा सावधान रहना है, सतर्क रहना है कि हमारे देश पर कोई हमला नहीं कर दे, है ना। इसलिए बॉर्डर पे क्या लगाए गए हैं, सिपाही लगाए गए हैं, ताकि हमारे देश पर कोई हमला नहीं कर दे, हमारे देश का हार्म नहीं कर दे, हमारे देश को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सके। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परिश्रम आई है, माँ कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। तो हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है, अतः हम सब खूब परिश्रम करने का संकल्प लें, ताकि क्या हो, हम अपने देश की रक्षा कर सकें। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो इस छोटी सी आयु में, छोटी सी उम्र में ही हम परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान ले तो अच्छा है, ताकि हम लोगों को इसकी जो बलिदान की, वीरता की जो है, हम लोगों को समझ में आ जाए कि वह किस तरीके से हमारे काम आ सकती है, और कोई भी देश इस दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से नहीं है। तो ये जो ये अध्याय है वह हमारा ख़त्म हो चुका है। तो और मैं आगे आपको बता दूं कि जो इसके कठिन शब्दों और शब्दार्थ है वो मैं आपको पेपर में लिख कर दे दूंगी। वो आपको क्या करना है, कॉपी में उतारना है। ठीक है। अब हम इसके क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भरत किससे खेलते थे, भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। पुरखों का सौगात क्या है, पुरखों की सौगात साहस और वीरता है। हमें जान से प्यारी क्या है, हमें जान से प्यारी भारत माता है। फिर ये सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छांट कर कोष्टक में लिखिए, आपको सही उत्तर लिखना है। सौगात का अर्थ होता है सोगरा, सागर, उपहार या सौगंध। तो क्या होता है, उपहार। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है, एक वर्ष में कितने होते हैं, महीने कितने होते हैं एक वर्ष में, 12। तो आप 12 पे निशान
लगाओगे। फिर अब इस कविता में ये पंक्तियाँ छाँट कर लिखो जिनका अर्थ है। तो आपको क्या है, ये क्या है, यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है, आपको पंक्तियाँ छाँट कर अपने बुक में से लिखनी है। तो चिंगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं है, तो इसका क्या है, इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। इसका आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका आंसर आपके नीचे दिया गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़कर और क्या करोगे, बुक में करोगे। ये आपका क्या है, होमवर्क। तो हमारा जो ये लेसन है, जो ये पार्ट है, वह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका जो होमवर्क है आप ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।